दक्षिण अमेरिका के विशाल मैदानों में एक अद्भुत पक्षी रहता है, रिया। इन शानदार जीवों को अक्सर उनके प्रभावशाली आकार और उड़ान रहित प्रकृति के कारण दक्षिण अमेरिकी शुतुरमुर्ग कहा जाता है। अपने अफ्रीकी समकक्षों की तरह रिया पक्षियों में विशालकाय होते हैं, जो गति के लिए बने होते हैं और खुले मैदानों में जीवन के लिए अनुकूलित होते हैं। उनके शक्तिशाली पैर उन्हें पूरे परिदृश्य में ले जाते हैं, जबकि उनकी गहरी दृष्टि शिकार और शिकारी दोनों के लिए स्कैन करती है। रिया उड़ान रहित पक्षियों के एक समूह से संबंधित हैं, जिन्हें रैटाइट्स कहा जाता है। रैटाइट्स एक प्राचीन समूह है जिनके पूर्वज लाखों साल पहले गोंडवाना महाद्वीप में घूमते थे। आज उनके वंशज शुतुरमुर्ग, एमू, कैसोवरी और कीवी दक्षिणी गोलार्ध में बिखरे हुए हैं। इस साझा विकासवादी इतिहास के जीवित प्रमाण हैं। रिया जीनस से संबंधित हैं, जो आगे दो मुख्य प्रजातियों में विभाजित है, ग्रेटर रिया और डार्विन का रिया। जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, ग्रेटर रिया दोनों में से बड़ा है, जो 1.5 मीटर या 5 फीट तक लंबा होता है और इसका वजन 40 किलोग्राम या 88 पाउंड तक होता है। दूसरी ओर डार्विन का रिया छोटा और मोटा होता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1 मीटर या 3 फीट तक होती है और इसका वजन 25 किलोग्राम या 55 पाउंड तक होता है। जबकि दोनों प्रजातियों में कई समानताएं हैं, जैसे कि उनके लंबे पैर, लंबी गर्दन और भूरे भूरे रंग के पंख। उनके रूप और वितरण में सूक्ष्म अंतर है। उदाहरण के लिए, ग्रेटर रिया की गर्दन के आधार पर एक विशिष्ट सफेद पैच होता है, जो डार्विन के रिया में अनुपस्थित होता है। ये अंतर, हालांकि अप्रशिक्षित आंखों के लिए सूक्ष्म है, प्रत्येक प्रजाति द्वारा अपने पर्यावरण के जवाब में लिए गए अद्वितीय विकासवादी पथों को दर्शाते हैं। रिया का पंख अनुकूलन का एक चमत्कार है, जो खुले मैदानों में उनके जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। उनके पंख लंबे और ढीले होते हैं, जिससे उन्हें झबरा दिखता है, खासकर गर्दन और शरीर के आसपास। पंखों की यह ढीली व्यवस्था एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा करती है। यह पक्षियों को गर्मी की धूप और सर्दियों की ठंडी हवाओं दोनों से बचाने में मदद करती है। अधिकांश उड़ने वाले पक्षियों के विपरीत, रिया के पंखों पर हुक वाले बारब्यूल्स की कमी होती है, जो एक चिकनी और वायुक्तिकीय सतह बनाने के लिए इंटरलॉक करते हैं। पंखों की संरचना में यही अंतर एक कारण है कि रिया उड़ान भरने में असमर्थ हैं। हालांकि उनके पंख पूरी तरह से बेकार नहीं हैं। दौड़ते समय रिया अपने पंखों को पाल की तरह फैलाएंगे। उनका उपयोग संतुलन के लिए और दिशा बदलने में मदद करने के लिए करेंगे। रिया मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, जहां वे विभिन्न प्रकार के खुले आवासों में रहते हैं, जिनमें घास के मैदान, सवाना और यहां तक कि कुछ वनाच्छादित क्षेत्र भी शामिल हैं। ग्रेटर रिया अधिक व्यापक है, पूर्वी ब्राजील और उरुग्वे से लेकर पैराग्वे और अर्जेंटीना तक। दूसरी ओर डार्विन के रिया का वितरण अधिक प्रतिबंधित है, जो मुख्य रूप से अर्जेंटीना और चिली के पेटागोनियन स्टेपीज में पाया जाता है, साथ ही एंडियन अल्टिप्लानो। दिलचस्प बात यह है कि जर्मनी जैसे उनके मूल दक्षिण अमेरिका के बाहर के देशों में रिया की छोटी जंगली आबादी भी है और यूनाइटेड किंगडम। माना जाता है कि ये आबादी बंदी पक्षियों से उत्पन्न हुई है और इन नए वातावरण में अनुकूलन और विकास करने में कामयाब रही है। रिया सामाजिक पक्षी हैं, जो अक्सर प्रजनन के मौसम के बाहर 30 व्यक्तियों तक के झुंड में पाए जाते हैं। इन झुंडों में नर, मादा और किशोर का मिश्रण होता है और वे भोजन और पानी की तलाश में अपने क्षेत्रों में घूमते हैं। जब खतरा होता है तो रिया बचने के लिए अपने शक्तिशाली पैरों पर भरोसा करते हैं, जो कम समय में 60 किलोमीटर प्रति घंटे या 37 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। हालांकि प्रजनन के मौसम के दौरान रिया की सामाजिक गतिशीलता नाटकीय रूप से बदल जाती है। नर प्रादेशिक हो जाते हैं, मादाओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए जमकर प्रतिस्पर्धा करते हैं। उनकी आवाजें, एक गहरी तेज आवाज, घास के मैदानों में गूंजती है, प्रतिद्वंद्वियों और संभावित साथियों के सामने अपनी उपस्थिति की घोषणा करती है। रिया सर्वाहारी पक्षी हैं, जो विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों के पदार्थों को खाते हैं। उनका आहार साल भर भोजन की उपलब्धता के आधार पर बदलता रहता है। गर्मियों के महीनों में जब कीड़े प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो रिया बड़ी मात्रा में टिड्डे, भृंग और अन्य अकशेरुकी जीवों का सेवन करेंगे। वे घास, पत्ते और फल भी खाते हैं। जैसे जैसे सर्दी आती है और कीट आबादी कम होती जाती है, रिया अपने आहार में अधिक पौधों को शामिल करने लगते हैं। वे अपने मजबूत पंजों से जड़ों और कंधों को खोदेंगे और अगर मौका मिले तो कैरियन का भी सेवन करेंगे।
उनके आहार में यह अनुकूलन क्षमता रिया को उन वातावरणों में पनपने देती है जहां भोजन की उपलब्धता अप्रत्याशित हो सकती है। रिया के लिए प्रजनन का मौसम आमतौर पर वसंत ऋतु में शुरू होता है, जिसमें नर मादाओं को आकर्षित करने के लिए विस्तृत प्रेमालाप प्रदर्शन करते हैं। एक बार जब एक नर सफलतापूर्वक एक मादा का प्रणय निवेदन करता है, वह उसके और कई अन्य लोगों के साथ संभोग करेगा। अंडों को सेने और चूजों को पालने के लिए जिम्मेदार बनना। मादा रिया अपने अंडे एक सांप्रदायिक घोंसले में देती है, जिसमें कई मादाओं के 50 अंडे तक हो सकते हैं। नर लगभग 35 से 45 दिनों तक अंडों को लगन से सेता है। इस दौरान शायद ही कभी घोंसला छोड़ते हैं। एक बार चूजे निकल आते हैं। नर उनकी देखभाल करता रहता है, शिकारियों से उनका जमकर बचाव करना और उन्हें भोजन के लिए चारा बनाना सिखाना। दुनिया भर में कई प्रजातियों की तरह रिया को अपने अस्तित्व के लिए कई खतरों का सामना करना पड़ता है। कृषि विस्तार और वनों की कटाई के कारण आवास का नुकसान एक प्रमुख चिंता का विषय है, खासकर ग्रेटर रिया के लिए, जिसकी सीमा गहन खेती वाले क्षेत्रों के साथ ओवरलैप होती है। उनके मांस और पंखों के लिए शिकार, साथ ही अंडा संग्रह कुछ क्षेत्रों में रिया आबादी के लिए खतरा पैदा करते हैं। सौभाग्य से इन शानदार पक्षियों की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रयास जारी हैं। कई देशों ने संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं जहां शिकार निषिद्ध है, और स्थानीय समुदायों के बीच रिया संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पहल की जा रही है। इसके अतिरिक्त जंगली आबादी को बढ़ावा देने और इन प्रतिष्ठित दक्षिण अमेरिकी पक्षियों के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए कैप्टिव प्रजनन कार्यक्रम चल रहे हैं। रिया अपने प्रभावशाली आकार, विशिष्ट रूप और आकर्षक व्यवहार के साथ दक्षिण अमेरिकी घास के मैदानों का एक सच्चा प्रतीक है। वे अपने पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, प्यूमा और जगुआर जैसे शिकारियों के शिकार के रूप में, और कई पौधों की प्रजातियों के लिए बीज फैलाने वाले के रूप में, जिनका वे उपभोग करते हैं। जैसे जैसे हम इन आकर्षक जीवों के बारे में अधिक सीखते जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके निरंतर अस्तित्व को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। संरक्षण प्रयासों का समर्थन करके और जिम्मेदार भूमि प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना, हम इन शानदार पक्षियों के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद कर सकते हैं और अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र जिन्हें वे घर कहते हैं